आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग लेकर आए आपके लिए जो हरियाणा ग्रुप डी का ये हमारा ये बोर्ड मार्क्स का सवाल है। देखो इसको ये सोल्व करना है। ये डिवाइड होने के बाद फिर मल्टीप्लाई होगी। जब इसको डिवाइड करने से 0.5 डिवाइड में ये 5, ये पॉइंट भूल जाओ एक बार, ये 5 हो गया ना। जब इसको डिवाइड करके एक आगे 5 के 5 और ये पॉइंट जाना तो एक अंक के बाद ये पॉइंट लगेगा, ये यहाँ पर आ जाए 0.1। तो इसको डिवाइड करके जैसे 0.1 अब मल्टीप्लाई करनी है। और कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये पॉइंट का भूल जाओ, ये पॉइंट का भूल जाओ, फिर लगाओ। अब इसकी मल्टीप्लाई 25, 25 से कम 25 हो गया ना। फिर अब ये देखो ये पॉइंट कितने अंकों के बाद है, 1 2 और ये 3, तो 3 अंकों के बाद 1 2 और ये 0.25 इसका ये आंसर आएगा। देखो ये इतने ईजी सवाल आएगा जो कि ये बोर्ड मार्क्स का था। 2p फिर 5p फिर 7p, इनका एलसीएम निकालना है। ये देखो 2 5 7 ये हमारी अभाज्य संख्या है। जब भी अभाज्य संख्या का एलसीएम निकालना ना, एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना तो इन सब की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 गुना में 5 गुना में 7, तो इसकी मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 और 70 और ये वेरिएबल है ना, ये इसके साथ आ जाए 70p आ जाए। तो इसका एलसीएम जब भी अभाज्य संख्या आ जाती है तो उनका एलसीएम उनकी मल्टीप्लाई होता है अभाज्य संख्या का। इसमें क्या बोल रहे हैं, ये बोलते हैं कि यदि ए और बी दो हमारे पास ये पूर्णांक है, बी अलग अलग ये पूर्णांक है, और इसमें गलत बताना है ये कौन सा गलत है। ये देखो जब हमारे पास कोई नंबर आ गया, जैसे ए नंबर 0 से ऐड करते हैं तो वही नंबर आता है ना। और ये ऐसे कर लो 0 प्लस में ए तो वही नंबर आएगा, ये भी ठीक है हमारा। जब ए में समांश करते हैं ये आ गया, जब 0 में समांश करते हैं ना, जैसे मान ले ए की वैल्यू जैसे 7 है, तो 7 माइनस का 0 7 और 0 माइनस का 7, ये तो नेगेटिव में आएगा ना। तो ये बोलते हैं कि ए माइनस का 0 ए और 0 माइनस का ए ये इसके बराबर नहीं है, इसका मतलब डज नॉट इक्वल, तो इसके बराबर नहीं है। तो ये हमारा ये ठीक है ना। और आप ये देखो हमारे पास ये दो संख्या है ए और बी, इनको ऐड करते हैं, इसकी इक्वल है। जैसे ए की वैल्यू होगी हमारा 7 और बी की वैल्यू होगी 2, जैसे 7 प्लस में 2 9 आ गया, और 2 प्लस में 7 यानी ए प्लस में बी 9, और ऐसे ही बी प्लस में 9 इक्वल आ गया ना। लेकिन ये माइनस वाला नहीं आएगा, तो ये गलत है इसमें, ये भी ठीक है, ये ठीक है 3 और ये गलत है। और इतना समझ में ना, ये 3 ठीक है और ये गलत है। और साथ साथ में क्या करना है आपने, अगर किसी संख्या का आधा दूसरी संख्या के, ये बोलते हैं किसी मान लो कोई संख्या जैसे x है, इसका आधा 1/2, और दूसरी संख्या के दूसरी संख्या 65, दूसरी संख्या ये 65% है y मान ली, और इसका 65% ये इक्वल है। ये बोलते हैं कि अगर किसी संख्या के आधा दूसरी संख्या 65% के इक्वल बराबर है, ये बोलते पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात निकालना है। जब भी ऐसे आ जाए ना, तो देखो जैसे हमारे पास मान ली कोई संख्या 100 है, इस संख्या के आधा हो गया ना, है ना, आधा ये 50 हो गया, इसका आधा ये 50 हो गया ना। तो यहाँ से x बटे में y बराबर में ये 65 में 50 आ जाए, इसका अनुपात ही निकालना है x और y का। तो यहाँ से ये 5 से कैंसिल और ये 5 से 10, तो रेशो 13:10 ये आ जाएगा। तो ये पहली संख्या का और दूसरी संख्या का ये रेशो है। मेंसुरेशन का है हमारे पास 10 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर मल्टीप्लाई 5 मीटर, और ये
विमाएँ हैं। विमाओं वाले कमरे में रखे जा सकने वाली लंबी से लंबी छड़ की लंबाई निकालनी है। जब भी जैसे कमरा हो हमारा, जैसे इस कोना आता है, उस कोना में रखे नहीं छड़, तो वो होता है हमारा विकर्ण। तो विकर्ण की लंबाई निकालनी है। जब भी ये 3 साइडें दे दी है ना, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, ये होता है हमारे पास। जब भी लंबाई चौड़ाई और ये ऊंचाई, तो ये होता है हमारे पास घनाभ। तो ये घनाभ का विकर्ण होता है, घनाभ का विकर्ण इंग्लिश में बोलता है क्वॉड, विकर्ण को बोलता है डायगोनल, डायगोनल ऑफ द क्वॉड। तो ये घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला होता है, विकर्ण ये निकालना। देखो वर्गमूल एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, है ना, ये होता है। तो अब बस ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस में, और ये है ना 5 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर 100 प्लस में 100 प्लस में, और ये हमारा 25। जब इसको ऐड करेंगे 200 225, जैसे 225 वर्गमूल। और ये किसका वर्ग होता है? ये होता है 15 का वर्ग, ये 15 मीटर। तो इसका जो लंबाई है, ये छड़ की लंबाई ये 15 मीटर आ जाए। विकर्ण निकालना होता है जब भी घनाभ आता है, जब भी ये लंबाई निकालनी हो ना, ये घनाभ ऐसे निकलेगा। ये जो हमारा मेंसुरेशन का सवाल है। आगे हमारा सवाल है मिक्सचर का। 20 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है हमारा 3:1। ये हमारे पास मिल्क है और ये वाटर है, ये दूध है और ये पानी है, और ये 20 लीटर है इसका मिक्सर। इतना अनुपात हो गया। फिर उसके बाद बोला इस मिश्रण में कितना दूध और डाला जाए, यह अनुपात हमारे 4 का हो जाए। जब भी मिश्रण का सवाल होना, ये देखो 20 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है ये 3:5, 3:1 है, और ये मिल्क है, ये वाटर है। इसमें ये बोलते जो सी चीज़ ये बदली है ना, वो बदले। जैसे यहाँ पर ये बोल दिया ये दूध ये बदला गया, जो पानी तो सेम ही रहेगा हमारा। जैसे शुरू में दूध और वाटर का ये अनुपात है, फिर इसमें ये बोलते कि इसमें कितना पानी इसमें कितना दूध मिलाया जाए कि यह अनुपात इतना हो जाए। इसमें दूध बदला गया, दूध जब भी ये दूध बदला गया ना, ये 3 से ये 4 हो गया। उससे पहले ये पानी सेम करना है, ये सेम ही है ना, 1 यूनिट और 1 यूनिट, और ये ऐसे 3 और 1 होगी ये 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू 20 लीटर, और एक यूनिट की वैल्यू होगी 5 लीटर। अब ये 3 से ये 4 हो गया, तो कितना चेंज हुआ है? 1 लीटर, और 1 लीटर की ये वैल्यू पूछी है, तो दूध पूछा है ये 1 यूनिट की वैल्यू ये 5 लीटर। तो इसका ये आंसर ये है 5 लीटर। ये था हमारे सवाल। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो ज़रूर से ज़रूर, और